गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं एजाज़ अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज मैं मेवात के बारे में फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। आज मैं बताऊंगा मेवात में और मेयों का हिंदू मुस्लिम भाईचारा। हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ और मेहमान नवाजी मेवात की ख़ास बात है। यह इतना भाईचारा या इतना हॉस्पिटैलिटी, इतना मेहमान नवाजी हिंदुस्तान के किसी कोने में देखने को नहीं मिलती है। आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। हम सब जानते हैं कि मेयों का मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में कन्वर्जन महमूद गजनवी के समय से ही शुरू हो गया था। सैयद सालार मसूद गाज़ी के टाइम से उनके हाथों से हज़ारों की तादाद में मेयो मुसलमान हुए थे और उसके बाद भी सूफियों ने इन्हें मुसलमान बनाने में अपना रोल अदा किया था। इस भाईचारे की बात मैं जब करता हूँ तो मैं मेवात की साझा संस्कृति की बात पहले करता हूँ, एक कंपोजिट कल्चर की बात करता हूँ जिसमें तमाम सारे लोग शामिल हैं, जिसमें गुजर हैं, जिसमें जाट हैं, जिसमें मीना हैं, जिसमें राजपूत हैं। सबकी खूबियाँ, सबके ट्रेडिशन, सबके कल्चर सेम है, सबके गोत्र पाल सेम है। जो ट्राइबल डिवीज़न है गोत्र और पाल का, वो एक जैसे हैं और एक साथ मिलकर ही ये लोग रहते आए हैं। भले ही ये लोग मुसलमान बन गए थे, भले ही इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन उस इस्लाम कबूल करने के बाद आज भी हम देखते हैं तकरीबन 1000 साल के बाद भी ये लोग अपने नाम के आगे हिंदू नाम, अपने नाम के साथ हिंदू नाम जोड़ना फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं उसी इलाके में, मेवात इलाके में एक प्रोफेसर हूँ एक कॉलेज में, और उसमें मैं देखता हूँ जब बच्चों का नाम आता है तो उसमें रोहित खान, इसके अलावा पंकज खान, सरोज खान और भी तमाम सारे इस तरह से नाम उसमें आते हैं। राहुल खान, ख़ासतौर से हर 10वां बच्चा वहाँ पे राहुल खान मिलेगा तो खान जोड़ देते हैं, अदरवाइज नाम उनका हिंदू। आज भी ये हाल है, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले वहाँ पे खान भी नहीं था, बल्कि सिंह जोड़ते थे अपने नाम के आगे। तो इस तरह से गजेटियर ऑफ अलवर में भी इस तरह की बातें बताई गई है कि ये लोग अपना नाम से कोई ये नहीं बता सकता था कि ये लोग हिंदू हैं या मुसलमान हैं। इवन अभी मैं एक साहब हज पे जा रहे थे, उनका नाम जब मैंने देखा कि वो हाजी जो हज पे जा रहे थे उनका नाम नरवीर सिंह था, तो मैं ये सोचा कि नरवीर सिंह को वीज़ा कैसे मिलेगा हज का। लेकिन इसी तरह के जब मेवात में नाम है, शायद ये सबको पता है या वीज़ा देने वालों को भी ये सारी बातें पता है। तो इनका ये कंपोजिट कल्चर है जिसे ना तो तबलीग ने ख़त्म किया है, ना कोई ख़त्म कर रहा है। ये इनकी एक खूबी है अपने कल्चर से जुड़े रहने की, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की, अपनी सभ्यता से जुड़े रहने की। हम देखते हैं ज़्यादातर जो कन्वर्जन होता है सैयद सालार मसूद गाज़ी से लेकर के उसके बाद शाह चोखा का नंबर आता है। शाह चोखा के बाद हम देखते हैं शेख मूसा, जिनकी मज़ार मेवात में है, उन लोगों ने जो मुसलमान बनाया है तमाम सारे, अब उनके दरबार में, उनके खानकाहों में हिंदू और मुसलमान बराबर जाया करते थे और वहाँ पे एक साझा संस्कृति लेकर के निकलते थे। ये लोग वहाँ पे ये उन्हें नहीं बताया जाता था कि तुम्हारे कल्चर, तुम्हारा ये क्या है। बस एक ईश्वर की पूजा की बात वहाँ पे की जाती थी, नमाज की भी बातें की जाती थी, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन एकता की, अखंडता की और एक ईश्वर की बात को लेकर के वो तमाम सारे लोग निकलते थे। उनमें कट्टरता नहीं थी, किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं था। एक हिंदू एक मुसलमान से नफ़रत नहीं करता था, बल्कि यह सूफ़ी हिंदू मुसलमान को एकजुट करने में, जोड़ने में एक कड़ी का काम कर रहे थे। इनके हिंदू नाम के साथ साथ हम देखते हैं इनके त्यौहार भी एक जैसे होते थे। एक मेयो
अगर इतिहास की बात की जाए तो एक मेव दशहरा, दिवाली, होली मनाने में ज़्यादा अपने आप को खुशी महसूस करता था ईद बकरीद मनाने में। अब तो हज का चलन चल गया है, लेकिन उस समय में ब्रिटिश पीरियड में हाजी नहीं होते थे, बल्कि ये दरगाहों के ऊपर घूम आते थे और ये समझते थे हम हज के बराबर हो गए, और दरगाहों पे हिंदू भी जाते थे। इस तरह से इनका भाईचारा कभी बिगड़ा नहीं था। इनके त्यौहार ईद बकरीद भी मनाई जाती थी, जिसमें मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर मनाए जाते थे। इनकी शादियों में वही हिंदू रीति रिवाज, पीली चिट्ठी का आना, पंडितों से उसका डेट निकलवाना, और इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे रस्में, शादियों की जो रस्में थीं वो सब तकरीबन हिंदुओं से मेल खाती हुई होती थी, क्योंकि ये इनका मानना था कि हमारी जो ओरिजिन हुई है वो हिंदू मुस्लिम एकता है, उसका बेस, क्योंकि वो अपने आप को अब भी क्षत्रिय बताते हैं कि क्षत्रियों से हम ओरिजिन हुई है, हमारे क्षत्रिय मूल है हमारा, और हम उसी से आए हैं। तो हमें इनसे हमेशा मोहब्बत करना चाहिए, इनके साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो अब भी नेता वहाँ के हैं, ख़ास तौर से हम अगर वहाँ के चौधरी की बात करें तो सबसे पहले जो चौधरी हुए हैं आज मॉडर्न युग में, वो उनका नाम है चौधरी मोहम्मद यासीन खान। वो भी 36 बिरादरी, सिर्फ मेव के नहीं बल्कि उस मेवात में बसने वाले तमाम सारे 36 बिरादरी के लोगों के चौधरी हुआ करते थे। उनके बाद चौधरी तैयब हुसैन, वो भी 36 बिरादरी के चौधरी। उसके बाद चौधरी जाकिर हुसैन, वो भी 36 बिरादरी के चौधरी। कि वो हालांकि मेव थे, लेकिन उन्होंने अपने ख़ास तौर से मेव का चौधरी नहीं माना, बल्कि हिंदू मुस्लिम जो भी जैन सिख जो भी उस बिरादरी में आते थे, उन 36 बिरादरी में, उसका चौधरी अपने आप को मानते हैं, सबकी निगरानी रखते हैं, सबकी भलाई के लिए सोचते हैं। तो इन नेताओं का भी इस राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ा योगदान है, और लोगों को एकजुट करने में, लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत पैदा करने में ये बहुत ज़्यादा रोल है इनका। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये मेवात के लोग अपनी जन्मभूमि से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, वो लोग जो मेवात से पाकिस्तान चले गए थे, उनके बहुत सारे वीडियोज़ में हमने देखा है जो अपनी इस काले पहाड़ के लिए, अपने अरावली पर्वत के लिए, अपने मेवात के लिए उन्हें आंसू बहाते हुए देखते हैं, और वो कहते हैं कि सबसे काला दिन था हमारे लिए जब 1947 का बंटवारा हुआ और हमें ज़बरदस्ती अलवर और भरतपुर रियासत की फ़ौजों ने ज़बरदस्ती हमारे घरों से निकाल दिया था और हमें जाना पड़ा था पाकिस्तान की तरफ। तो ये दिन आज कितने साल गुजर गए, 70-80 साल हो गए, लेकिन फिर भी वो अपने जन्मभूमि को नहीं भूले। आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो रहने वाले हैं उनको अपने जन्मभूमि से कितना लगाव होगा। वो अपनी जन्मभूमि के लिए मर सकते हैं, वो अपनी जन्मभूमि के लिए अपने धन को कुर्बान कर सकते हैं, अपनी जन्मभूमि के लिए मिट सकते हैं। यहाँ का भाईचारा बिगड़ने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये पूरी तरह से प्रयासरत हैं, और ये ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे कहते हैं तो सारे लोग पुरानी बातों कोट करके लोग चोर थे, डाकू थे, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत ही भोले हैं और बहादुर तो हैं साथ में, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इनकी भोलेपन की कुछ मिसाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बार नूह के एक बस अड्डे पर एक बस खड़ी हुई थी, वहाँ पर सारे लोग, सारी सीटें भरी हुई थी। अचानक एक बूढ़ी औरत बस में इंटर होती है और वो जगह ढूंढती है, तो कुछ लोगों ने मजाक से कह दिया ड्राइवर की सीट की तरफ इशारा करते हुए कि वो सीट खाली है, उस पे जाके बैठ ले। तो वो उस पे बैठ गई ड्राइवर की सीट पे। जब ड्राइवर आया और उसने कहा अम्मा यहाँ से हटो, मुझे गाड़ी चलानी है यहाँ बैठ करके, तो उस बुढ़िया ने कहा कि लाला तू कहीं और से गाड़ी चला ले, मैं तो चौखी बैठी हूँ, बड़े आराम से बैठी हूँ। तो इस तरह के भोलेपन उनके अंदर है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, 1992 में हम देखते हैं कि कर्फ्यू लगा, किसी अप्रिय घटना ना होने पाए इसके लिए वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया।
बाहर से कंपनियां बुलाई गई, पंजाब से और दूसरे जगहों से कंपनियां बुलाई गई। जाहिर है उन कंपनी के लोग मेवात के लोगों को नहीं जानते थे, उनके भोलेपन से वो अवगत नहीं थे। उन्होंने देखा कि कर्फ्यू लगा हुआ है, फिर भी कई सौ की तादाद में गाँव से लोग चले आ रहे हैं। जब वहाँ के लोगों, जब कंपनियों ने पूछा, जब फोर्स ने पूछा तुम यहाँ किस लिए आए हो, क्या दंगा करने आए हो, तो उन्होंने कहा बड़ी मासूमियत से कि हम दंगा करने नहीं, हम तो कर्फ्यू देखने आए हैं। वो ये समझते थे कर्फ्यू कोई घोड़े हाथी जैसी कोई चीज़ होती होगी जिसे हम देखेंगे, ये कोई नई चीज़ होगी जो देखेंगे। बहरहाल उनके ऊपर इन फोर्स ने लाठियाँ भाजी और बताया कि ये कर्फ्यू है, देखो इसको कर्फ्यू कहते हैं। उन्हें पिटाई की, बहुत सारे लोगों को उन्होंने अब डिटेन कर लिया, बंद कर लिया, उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए गए। तो ये है भोलापन इस मेवात का। लेकिन जहाँ पर लड़ने मरने की बात है, जहाँ पर अपनी सुरक्षा की बात है, जहाँ पर इज्जत की बात आती है, वहाँ पर ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन ये कभी अपने भाईचारे के ऊपर आँच नहीं आने देते हैं। बड़ी से बड़ी मसले ये पंचायत से हल कर देते हैं और बहुत आसानी से किसी भी छोटी बड़ी बात को नज़रअंदाज इसलिए ये करके कह देते हैं कि कहा होगो, यानी क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोई छोटा मसला है, कोई निपट जाएगा। तो ये पंचायतों से निपटा लेते हैं और आपस में बड़े से बड़े हिंदू मुस्लिम के मामले या आपसी कोई मामले, इनको ये हल कर लेते हैं। इस तरह से हाँ, इनका भाईचारा हमेशा बनता रहा है। छोटी मोटी पंचायतें होती रहती हैं और इस पंचायतों से ये लोग एकजुटता अपनी साबित करते हैं। आज जब मेवात में 31 जुलाई को फसाद हो गया, उस वक्त भी तमाम सारे हिंदू मुसलमान कई पंचायत किए और उन्होंने एकजुट होकर के बाहरी शक्तियों से लड़ने का, बाहरी जो आतंकी थे, जो दंगाई थे, उनसे निपटने का वो किया, कसम खाई और ये कहा कि अब इस तरह की पुनरावृत्ति हम यहाँ पे नहीं होने देंगे। हम ये नहीं होने देंगे कोई बाहर का आदमी हमारे पे आए और हमारे शांति को भंग करे। आज बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।